मंडी में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस की आदत बन चुकी है, राहुल गांधी शक्ति की बात करते हैं और सनातन का करते हैं खुलेआम विरोध। मंडी की बेटी के खिलाफ जो टिप्पणी की, इसका विरोध मंडी में ही नहीं पूरे देश में झेलना पड़ेगा कांग्रेस को। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता प्रकाश चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर बयान को लेकर बोले, जब उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस ने दी थी टिकट तो उस वक्त कंगना ने की थी अभद्र टिप्पणी। साथ ही कहा, यदि कांग्रेस अभिनेत्रियों को टिकट दे तो सभी बुरे और अगर भाजपा दे तो सारे हीरोइन अच्छे। कैबिनेट मंत्री धर्मानी बोले, निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण हिमाचल में हो रहे 6 सीटों पर उपचुनाव। जनता की कोई गलती नहीं, फिर भी बेवजह थोपा गया चुनाव। जनता सिखाएगी सबक, बड़सर में कार्यकर्ता की टटोली नब्ज। और प्रदेश में मौसम में आएगा बदलाव। 31 मार्च तक बारिश और बर्फबारी के आसार। कई स्थानों पर ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सियासी घमासान से, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया के द्वारा सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ टिप्पणी की गई थी और वो टिप्पणी को लेकर अब जो बवाल मचा है वो थमने का नाम नहीं रहा। बीजेपी के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और रैली निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिस तरह की टिप्पणी करने का प्रयास किया है, पूरे मंडी और पूरे देवभूमि हिमाचल में इसका विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये वो मंडी नहीं है जिस सोच के साथ वे मंडी का जिक्र कर रहे हैं। ये वो मंडी है जो मांडव्य ऋषि की तपोस्थली रही है और मांडव्य ऋषि के नाम पर यह मंडी का नाम पड़ा है, जिसे छोटी काशी मंडी के नाम से भी जाना जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता ने सोशल मीडिया में मंडी को और हिमाचल की बेटी कंगना रनौत को बदनाम करने की कोशिश की है, इसका वो पुरजोर विरोध करते हैं और आज सभी युवा और महिलाएं सड़कों पर है। मंडी को इस तरह से बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रही हैं कि सोशल मीडिया में जो पोस्ट की गई थी उसे डिलीट कर दिया गया। उनके सोशल मीडिया को हैंडल एक्सेस बहुत से लोगों के पास है। जो जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि कौन व्यक्ति था जिसने सोशल मीडिया में ये बेहुदा पोस्ट डाली, उसके खिलाफ अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं हुई। मांडव ऋषि की इस धरती को बदनाम करने की कांग्रेस की एक नेत्री सुप्रिया जी ने जिस प्रकार से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किया, उसका पूरी मंडी में विरोध है, पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध है और पूरी देवभूमि में विरोध है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि ये मंडी वो मंडी नहीं है जिस मंडी का जिक्र वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी वो है जो मांडव ऋषि की तपस्थली रही है और उसी नाम पर, मांडव ऋषि जी के नाम पर मंडी का नाम पड़ा। ये मंडी वो मंडी है जो छोटी काशी के रूप में जानी जाती है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मंदिर है जिनके प्रति श्रद्धा है, आस्था है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की उस नेत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मंडी को बदनाम करने की कोशिश की है, उसका विरोध करने के लिए आज मंडी के लोग जो है, नौजवान, हमारी बेटियां, माँ बेटियां सब इस मंडी को इस प्रकार से बदनाम नहीं करने की इजाजत दी जा सकती। और विशेष तौर से मंडी की बेटी कंगना रनौत को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। मंडी के लोग मंडी की बेटी के साथ हैं, इस बात का संदेश देने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हालांकि कांग्रेस की उस नेत्री ने कहा कि मैंने वो डिलीट कर दिया जो सोशल मीडिया में डाल दिया था, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया हैंडल का जो एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है। अगर बहुत सारे लोगों के पास है, वो कौन व्यक्ति था जिसने सोशल मीडिया में ये पोस्ट डाली, जिसने अपलोड किया, उसके खिलाफ अभी तक FIR क्यों नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत बन चुकी है
चाहे ये आदत कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की ही क्यों ना हो। वो बात शक्ति की करते हैं लेकिन सनातन का खुलेआम विरोध करते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय में ही हिमाचल प्रदेश में गुड़िया हत्याकांड हुआ था, नैना साहनी हत्याकांड, जिसमें तंदूर में जलाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस भावना को नहीं समझ पाई है और मंडी की बेटी के खिलाफ जो टिप्पणी की है, इसका विरोध उन्हें मंडी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में झेलना पड़ेगा। मंडी की बेटी कंगना रनौत के साथ पूरी मंडी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पार्टी की ओर से महिला आयोग की तरफ से भी शिकायत चुनाव आयोग को दी जा चुकी है। वहीं जयराम ठाकुर ने भाजपा से बागी हो रहे नेताओं पर बोलते हुए कहा कि चुनावों के दौरान कुछ लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। ऐसे लोगों के साथ वार्ता की जा रही है और जल्द ही सभी को मना लिया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं की आदत है और आदत विशेष तौर से चाहे वो राहुल गांधी जी चाहे वो बात शक्ति की करते हैं लेकिन सनातन का खुलेआम विरोध करते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं के समय हिमाचल प्रदेश में गुड़िया हत्याकांड हुआ था। छोटी सी स्कूल जाने वाली बेटी, उसके साथ बलात्कार और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या होती है। कुछ नहीं कर पाए थे, सरकार कांग्रेस की थी। नैना साहनी का कांड, तंदूर में जला करके टुकड़े टुकड़े करके उसके पति ने उसको कर दिया। कांग्रेस पार्टी का यूथ का प्रेसिडेंट होता था वो दिल्ली का। ये कांग्रेस के नेता इस प्रकार से महिला के बारे में अपनी जो बातें कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये इस भावना को ही नहीं समझ पाए हैं और मंडी के खिलाफ जिस प्रकार से इन्होंने जो टिप्पणी की है उसका विरोध मंडी में तो झेलना ही पड़ेगा लेकिन पूरे देश भर में झेलना पड़ेगा। इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ और मंडी की बेटी के साथ है, कंगना रनौत जी के साथ है। कंगना रनौत जी जहाँ लोकसभा का चुनाव लाखों वोटों से जीत करके दिल्ली पहुँचेगी और एक जनप्रतिनिधि के नाते भी वो अपनी भूमिका को उसी प्रकार से बेहतर ढंग से निभाएगी जिस प्रकार से फिल्म जगत को उन्हें काम करते हुए मेहनत करके जो है एक मुकाम हासिल किया। हमारी पार्टी की ओर से और उसमें वुमेन कमीशन की ओर से इलेक्शन कमीशन को शिकायत ऑलरेडी पहले हो चुकी है और इस संदर्भ में अब लीगली हम और भी एग्जामिन कर रहे हैं क्या किया जा सकता है। पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। फिल्म अभिनेत्री एवं मंडी संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा ने जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर में रोष रैली निकाली। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे और लोकसभा मंडी प्रभारी गोविंद ठाकुर और अनिल शर्मा ने भी खूब कांग्रेस को घेरा। लोकसभा प्रभारी गोविंद ठाकुर ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो कभी नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकती। आज कंगना रनौत ने अभिनय के क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद राजनीति में कदम रखा तो कांग्रेसियों में बौखलाहट पैदा हो गई। गोविंद ठाकुर ने कहा कि जब कंगना का नाम पार्टी में टिकट के लिए आया तो कांग्रेस में उथल पुथल मच गई क्योंकि कांग्रेस के पास कंगना का कोई भी विकल्प नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कंगना हिमाचल प्रदेश की बेटी बहुत छोटी उम्र में घर से निकली है और जहां जहां वो गई वहां परचम लहराया। हिंदी फिल्मों में बेहतर अदाकारा बनी। इतना ही नहीं, मंडी लोकसभा प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति पैदा की, भारत के हजारों नेताओं को जेल के पीछे सड़ा दिया, वो देश में काला अध्याय था। सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल के गर्त में धकेला था और भारतीय जनसंघ और अन्य राजनीतिक दलों के हजारों नेताओं को, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। कई लोग जेलों में मर गए, कई लोगों का व्यवसाय नष्ट हो गया और कितने कष्ट झेले और उसके बाद 2 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। आपातकाल की समाप्ति हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं भी चुनाव हार गई। वो आपातकाल का समय, वो काला इतिहास, वो काला अध्याय उस सब पर
हमारी कंगना जी ने आपातकाल पर एक फिल्म बनाई और जिसमें उस समय के जो पार्टी के नींव के पत्थर है, जो हमारी विचारधारा से संबंधित परिवार है और हमारे विचार में जो काम किया, उन सारी बातों को वर्तमान की पीढ़ी के सामने ला करके जब दिखाया तो यहाँ के जो 40 करोड़ लोगों को पहली बार पता चला ये कांग्रेस कैसी कांग्रेस है जिसने कितना घोर अन्याय देश से किया और लोकतंत्र खतरे में था। वो सबकी सब बातें उस समय की हम सबके सामने लाई। वहीं सदर विधायक अनिल शर्मा जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुके आयुष शर्मा के पिता भी हैं, उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस नेत्री द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कंगना मंडी की बेटी है और हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि कंगना ने अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्रीज में नाम कमाया है। मेरा बेटा आयुष शर्मा भी इसी इंडस्ट्री में है और उसने भी अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कंगना ने अपनी मेहनत से मुंबई में पहचान बनाई तो राजनीति में भी अपनी पहचान इसी तरह से बनाएगी। और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत को, जो मंडी की बेटी है, उसको एक सम्मान दिया और यहां से टिकट देकर, और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व ने देखा है, शीर्ष नेतृत्व ने देखा है कि मंडी की बेटी एक मंडी से जाकर मुंबई जैसे वहां एक पहचान बनाना और पहचान बनाकर मंडी का नाम उसने जो रोशन किया, मैं जानता हूं क्योंकि उसी फील्ड में मेरा बेटा भी आज मुंबई में है और वहां कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे पहचान बनानी पड़ती है, उसे ज्यादा मुझसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। और हमारे लिए यदि मंडी से निकलकर यदि मुंबई में पहचान बना सकती है, और ये पार्टी से इसलिए फैसला दिया कि बेटी राजनीति में भी अपनी पहचान बनाएगी, इसलिए जो है एक बहुत बड़ा मौका मंडी के लिए मिला है। और ये खासकर कांग्रेस की हालत आपके सामने छुपी नहीं है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने जब महसूस किया और इसलिए कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणियां करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी जो है विरोध दिवस के रूप में परसों बात हुई और मैं हमारे नेतृत्व में ठाकुर जयराम जी ने इस बात को कहा और सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने आज जो है यहाँ विरोध दिवस के ऊपर एक कांग्रेस को एक हम बता देना चाहते हैं कि पार्टी के लिए ये चुनाव ऐसा चुनाव होगा, महिलाएं खासकर आगे आकर इस बात को करेगी कि मंडी के अंदर हम सब इकट्ठा होकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ठाकुर जयराम जी की बात सुनकर बात करेंगे और मैं ज्यादा आपके और ठाकुर जयराम जी के बीच में रहते हुए केवल आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी विधायक हम, कि मंडी में तो 9 के 9 विधायक हम भारतीय जनता पार्टी से हैं और मंडी से एक ऐसा मैसेज पूरे देश के अंदर जाए कि यदि महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो महिलाएं चुप नहीं बैठेगी। ये हमारा मैसेज जो यहाँ से जाना चाहिए। मैं ये सभी के साथ सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन और अगली लड़ाई के लिए हम सभी लोग तैयार हों। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस अब तक हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई। इस बीच शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रोहित ठाकुर ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। पार्टी जल्द ही लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा करेगी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस से कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। रोहित ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव में भी जीत का दावा किया।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बीते 15 महीनों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए गए कामों को लेकर ही जनता के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2021 में उपचुनाव, साल 2022 में विधानसभा चुनाव और साल 2023 में नगर निगम शिमला के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब साल 2024 के लोकसभा में भी कांग्रेस जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा करने वाली है। रोहित ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भी तंज किया। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओं को तो ये पता भी नहीं था कि उनका मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। प्रदेश नेतृत्व को केवल आदेश मिलते हैं, उसके बाद उन्हें इसी के अनुरूप काम करना पड़ता है। रोहित ठाकुर ने कहा कि पार्टी ने किसे टिकट देना है और किसे नहीं, ये आला कमान तय करता है। जनता जनार्दन के साथ गत 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान था, जो हमारे विपक्ष के साथी उस वक्त मजाक उड़ाया करते थे कि ओपीएस कभी लागू नहीं हो सकता, वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है, जिसका लाभ हमारे लगभग कोई 1,15,000 हमारे कर्मचारियों को मिलेगा। कठिन वित्तीय स्थिति हमारे को विरासत में मिली, लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण हमारे को विरासत में मिला। हर हिमाचली पर 1,02,000 का ऋण था। उसके अलावा जो देनदारियां 10,500 करोड़ के आसपास जो हमें डीए के रूप में अपने पेंशनर्स को देनी थी, चाहे मैं समझता हूं जो आपदा के दौरान प्रदेश का अलग से लगभग कोई 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान भी किस तरह से विशेषकर हिमाचल प्रदेश के प्रति जो रुख रहा है, इसका जवाब भी हिमाचल की प्रबुद्ध जनता जनार्दन देगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया के द्वारा सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मंडी में भाजपा द्वारा किए प्रदर्शन को लेकर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाश चौधरी ने कहा कि इसमें भाजपा को नाराज नहीं होना चाहिए। ये वही कंगना है जिसने जब कांग्रेस से टिकट मिला था उर्मिला मातोंडकर को, जो एक अभिनेत्री है, अदाकारा है, उसे तो उस पर भी कंगना रनौत ने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया था और ऐसे ऐसे शब्द बोले थे जिसको सुनना सबके बस में नहीं है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में कंगना रनौत को लेकर सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया गया, उसको लेकर भाजपा के द्वारा मंडी में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि आज हम नेता हैं और हमारे खिलाफ कोई भी लोग सोशल मीडिया में उछाल सकते हैं और उछालते हैं। अब कंगना रनौत को भी उछाला गया है, तो इसमें भाजपा को नाराज नहीं होना चाहिए। जिस तरह के रोल उन्होंने किए हैं, वैसे वैसे लोगों ने उन्हें कहा है। कोविड के समय में और हिमाचल में घटित हुई आपदा के समय कंगना रनौत कहां थी? पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में कंगना रनौत को लेकर पोस्ट किया गया, उसको लेकर टिप्पणी की गई और भाजपा के द्वारा मंडी में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि आज हम नेता हैं और हमारे खिलाफ लोग सोशल मीडिया में बहुत कुछ उछालते हैं। अब कंगना रनौत का उछाला गया है, तो इसमें भाजपा को नाराज नहीं होना चाहिए। जिस तरह के रोल उन्होंने किए हैं, वैसे वैसे लोगों ने उन्हें कहा है। कोविड के समय में और हिमाचल में घटित हुई आपदा के समय में कंगना रनौत कहां थी? उन्होंने सवाल भी उठाए। प्रकाश चौधरी ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिया जा रहा था, तो कंगना रनौत ने अभिनेत्री उर्मिला मातोंड को लेकर कितनी अभद्र टिप्पणी की थी। उस वक्त उर्मिला मातोंडकर पर क्या बीती होगी? उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस अभिनेत्रियों को टिकट दे तो बुरे हैं, और अगर भाजपा उन्हें टिकट दे तो सारे हीरो हीरोइन अच्छे हैं। अभी आप देखिए, इन्होंने कंगना को टिकट दिया। कुछ लोगों ने कंगना के खिलाफ जो व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ टिप्पणियां की गई, उनको लेकर आज जयराम ठाकुर के माध्यम से मंडी में कुछ धरना भी हुआ। जिस प्रकार की वो हीरोइन थी, अभिनेत्री थी, तो लोगों ने तो पुराने भी व्हाट्सएप के माध्यम से उनको जागृत करते हैं।
आज हम नेता के रूप में हैं, हमारे खिलाफ हमारे से एक भी बात बाहर निकलती है तो उसको भी किस तरह लोग उछालते हैं। अब कंगना जी का उछाला, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंगना जी ने जैसे जैसे रोल किए हैं उनके मुताबिक लोगों ने उन्हें कहा कि ठीक है, जब कोरोना था तब कंगना जी कहाँ थे। अभी आपने पीछे आपदा के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ, तब कंगना जी कहाँ थी। और एक बार उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही थी तो उस वक्त कितने हवादार शब्द कंगना जी ने उर्मिला के पक्ष में कहे थे, तो बात कहाँ थी। आज उर्मिला जी को बातें चुभ रही हैं, पर उस वक्त कंगना जी को चुभ रही है। उस वक्त उर्मिला जी के खिलाफ इन्होंने कहा, उस वक्त उर्मिला जी के मन में क्या बात हुई होगी। अगर कांग्रेस टिकट दे तो सारे हीरो हीरोइनियाँ बुरे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट ऑफर करे तो सारे हीरो हीरोइनियाँ ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी के खिलाफ बोलना, ये शोभा नहीं बातें देती। तो इस तरह मैं इतना कहना चाहूँगा, खुद अपने इसमें देखना चाहिए। दूसरे को ऊपर थूकने से वो थूक अपने ऊपर पड़ता है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।